सामीन इकराम, आज हम बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से और इमरान खान साहब के साथ जो पीटीआई लीडरशिप की जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, 3 अक्टूबर से अब तक किसी की अब तक मुलाकात नहीं हुई। उसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को एहतजाज की भी कॉल दे रखी है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान है अजहर सिद्दीक साहब मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त देने का। सर बताइएगा, अब तक इमरान खान साहब से कोई भी मुलाकात वगैरह नहीं करवाएगी? गुज़िश्ता रात मुस्लिम नकवी साहब ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब को टेलीफोन किया था और उस पर उन्होंने बातचीत की थी और कहा था कि इंफरादी तौर पर आपकी मुलाकात कराई जाएगी। अभी हमारा सारा मीडिया डियाला जेल के बाहर मौजूद है, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं, अब तक कोई भी जो है वो मुलाकात अब तक जिस टाइम तक मैं आपसे बात करूं तक कोई मुलाकात नहीं करवाएगी। तो क्या पीटीआई का शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी होने जा रहा है, तो क्या पीटीआई को कल एहतजाज या प्रोटेस्ट करना चाहिए? क्या कहेंगे इस सवाल? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, मुलाकात हक है और बैनुल-अक़वामी कवानीन की, जहाँ पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफवर्जी है और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी के नाम पर आप मुलाकात कराने से रोक नहीं सकते हैं। यानी अगर यूं है फिर तो आप रोजाना जो कैदी अंदर जा रहे हैं, कैदी बाहर आ रहे हैं, वो सारा प्रोसेस तो सारा चल रहा है। रोजाना मुलाजम अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। क्या कोई वहां नकलो हरकत रुक गई है? बिल्कुल नहीं रुकी। मीडिया वहां पर गया है सारा। तो ये जो पॉइंट या स्टैंड लिया हुआ है ना, ये साबित कर रहा है कि ये है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। और ये खुद जान के जो है ना, मैं आज बड़ी बात करूंगा आपसे, ये जान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को शह दे रहे हैं कि वो कोई बड़ा एक्शन ले। यानी खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, अगर फर्ज करें अगर वो कल अडियाला जेल की तरफ आ गए तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको पता है, आप तो अक्सर सरदार साहब जाते रहे, अडियाला जेल की बड़ी छोटी सी सड़क है, वहां पर इतना बड़ा अगर अगर क्राउड इकट्ठा हो गया तो वहां समोएगा कहाँ? वहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात पैदा होंगे। कल खुदा ना खासा कोई दहशतगर्द उसके अंदर दाखिल हो गया तो कल कोई जेल में अंदर इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा दिया। और पॉसिबिलिटी यही है, इमरान खान को एलिमिनेट करने के हवाले से ये मामले देखे जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक सख्त स्टैंड है और नालायक गवर्नमेंट है। मुझे ये बताएं, मुलाकात होनी है अडियाला जेल में, उसका शंघाई कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद से क्या ताल्लुक है? आपको एक मौका अच्छा दिया था कि इमरान खान साहब से, और ये सारी सियासी बातें हैं, इसको इंटरनेशनल एजेंडे के साथ ना करें। ना मैं वो बातें करना चाहता हूँ बिलावल भुट्टो साहब ने ओआईसी के बारे में क्या कहा था, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। मौका दिया आपको, लीडरशिप ने कहा कि मुलाकात करा दे। यानी आप अलीमा खान और उज़मा खान साहबा को आपने वो रिमांड खत्म हुआ, जुडिशल कर रहा था, तो जुडिशल आपको अडियाला जेल लेके जा रहा है, जेल ले गए। उसमें आप अंदाजा लगाएं, जेल में ले गए। ज्यादती और जुल्म देखें आप। वो वहां बहने वहां चली जाती तो मुलाकात हो जानी थी। तो ये नालायकी है। नालायकी के अलावा ये चाल भी है कि वो जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो चाहती है, जैसे हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो इन्हें बच्चे लग जाती हैं, लेकिन जैसे ही अडियाला जेल की कोई बात होती है, वहां का भी आपने सुना बयान, कोई इस तरह का सख्त बयान आया हो, कोई इस तरह की सख्त बातें आई हो? यानी वो खुद चाहते हैं कि ऐसा हालात हो। तो हमें भी बड़ा सोचना है, सोच समझ के चलना है और इन्हें इजाजत देनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुलाजिम रोजाना आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक बंदे ने जाना है, अगर गाड़ियों में जा ही रहे हैं ना, कैदी वहीं पर जा रहे हैं ना, या तो रुक गया, रुका तो कोई प्रोसेस नहीं है। पिंडी में भी पेश नहीं हो, पिंडी की अदालतों में भी पेश हो रहे हैं मुलजिम। तो ये सारा जो ड्रामा और बहाना जो बनाया हुआ है ना, और थ्रेट आज तक कितनी इस तरह की आई है, तो ये मैं इसको कुछ नहीं समझता। ये एक चाल है, चाल तरीके साहब के वर्कर को एग्रेवेट करने की, उनको इमरान खान साहब से मुलाकात अगर होती है, कुछ सख्त कॉल आ जाती है, तो कल ये जो ड्रामा उन्होंने किया हुआ है, बनाया हुआ है, असल में ये शिकायत कॉन्फ्रेंस से ज्यादा जो खतरनाक बात है वो आईनी तरमीम करना चाहते हैं। तो आईनी तरमीम के लिए रास्ते खोल रहे हैं। तो वो अगर इमरान खान के बाहर होने से या इमरान खान की मुलाकातों से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान बेहतरीन तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं। और हम भी मिसाल के तौर पर अगर आली तरमीम भी है, तो आली तरमीम अगर पार्टी लीडरशिप से डिस्कस इमरान खान साहब ने कर ली है ना। सिद्दीक साहब, ये बताइए कि आईनी तरमीम की भी आपने बात की और साथ साथ हुकूमत ये भी इल्जाम लगा रही कि शंघाई ताउन तंजीम की इजलास हो रहा है, गैर मुल्की सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं, 200 से ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करेगा। तो इस मौके पर पीटीआई की तरफ से इस तरह की एहतजाज की कॉल देना, ये मुल्क दुश्मनी है। और ये मुल्क के साथ इससे पहले भी 2014 में भी जब चीनी वज़ीर ने आना था तो उस टाइम भी इमरान साहब ने 126 दिन का धरना दिया, तो उसकी भी वो मिसालें नून लीग की क़यादत और हुकूमत दे रही है कि ये मुल्क एजेंडे पर जो चल रहे हैं पीटीआई पर। इस वजह से क्या करूं?
देखिए एक बात तो है सरदार साहब, एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि क्या अगर वो चीनी वज़ीर आज़म नहीं आए थे तो मुल्क का क्या नुकसान हुआ था? यानी किसी के आने ना आने से मुल्क का नुकसान किस तरह से? अगर एक आदमी ने मदद करनी है आपकी, चाइना मदद कर रहा है और दोस्त है, दरीला दोस्त है, यानी आपने तो चाइना को दूर कर दिया। आपने तो अमरीकी लॉबी की वजह से आपने दूर कर दिया। आज भी अगर आपकी बका है तो वो चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, टर्की के साथ है, इस ब्लॉक के साथ आपकी, और इस तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो मैं तो ये मानने के लिए इस तरह तैयार नहीं, अभी तक कोई भी चले, कोई इंक्वायरी आई हो, कोई जुडिशियल कमीशन बना हो जिसने आके कहा हो कि जनाब इतना नुकसान हुआ है। अब भी एक सियासी हाल है ना, सियासी हमले को अगर अगर एहतजाज कर रहे हैं तो कम से कम ये कह सकते थे आप इलाम एहतजाज यहाँ ना करे, वहां कर ले, कोई बजाय ये कि आप इश्तेहार दिला रहे, आपने आला नहीं, यानी धमकियां लगाई। अली भी गड्ढापुर को डी चौक पहुंचा भी, वो आप और खैबर पख्तूनख्वा हाउस भी गया, यहाँ तो कहीं नहीं पहुंचा। तो धमकियां जो इस तरह की लगाकर आपने सियासी बातों को सियासी तरह लेके चले। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वतन जमात है, शंघाई तंजीम से जो भी होना है वो हमारे बगैर हो नहीं सकता। अगर वो उन्हें पता है कि इस मुल्क की बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो वो लोग भी चाहेंगे ना कि ऐसे हालात बनाए जाए कि जिससे ये मुल्क आगे चले ना। तो उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल फ्रंट पे खड़ी है, लेकिन अपने राइट के लिए, अपने लीडर के राइट के लिए पीछे कैसे हट जाए? अगर एहतजाज करना है तो एहतजाज होगा, बिल्कुल होगा। जस्टिस साहब ये बताएं कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फैजल साहब आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं और आईनी तरमीम उससे पहले होती हुई नजर आई, तो बिलावल भुट्टो साहब बड़े कॉन्फिडेंस है, वो कह रहे हैं कि हमारे नंबर के पूरे और हम ओआईसी के इस समिट के बाद हम जो है वो करेंगे, आईनी तरमीम लाएंगे पार्लियामान में। इसका मतलब क्या हो गया? शंघाई तंजीम तो एक ऐसे ही, अब जो भी है, एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। असल जो चाल है वो आईनी तरमीम है। अब आईनी तरमीम क्यों लाई जा रही है? कि इस पार्लियामेंट को बचाना है, इस पार्लियामेंट को आगे लेकर जाना है, कि इस पार्लियामेंट ने आगे कैसे चलना है। पार्लियामेंट जो कि फ्रॉड और फ्रेब पे है, इस पे खुद कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा और बहुत से लोगों ने कहा कि अगर अपना 25 के बाद चला गया तो ये हुकूमत बच नहीं सकेगी फॉर्म 45%। उसको बचाने का तरीकाकार क्या है इनके पास? उसके लिए ये एजेंडा सारा तय हो रहा है। और देखिए उस आईनी तरमीम के मकासद देखें, वो बड़े घिनौने मकासद हैं। एक तो ये है कि आईनी कोड वोकला नहीं मानते। आईनी कोड आप मौजूद है, आप चाहते हैं उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन मामला उसके लिए अलहदा बेंच तश्कील दे दी जाए, कोई मुश्किल काम नहीं है। कोर्ट ऑफ अपील की कोई शक्ल देनी है, कोर्ट ऑफ अपील की शक्ल दे दी जाए। लेकिन आप एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम, वो वकील कबूल नहीं करेंगे, वकील सख्त खिलाफ है ऐसे किसी काम के भी। ये कल जिसमें अदालतों में तकसीम हो, वोकला और नजर की बड़ा वाज़ेह तौर पर है क्या है कि जस्टिस काजी फाइज साहब यहाँ से रिटायर हो तो इनको ले जाना चाहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर, मुख्तलिफ हाई कोर्टों के अंदर। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उनके लिए बड़े दर्दसर बनी हुई है, उसको तोड़ना चाहते हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी डिवीजन चाहते हैं, उस डिवीजन के लिए कोशिश की जा रही है कि वहां भी तकसीम की जा सके, वहां जो जजेस है उनको तकसीम किया जा सके। फिर तीसरी जो बात साथ रखनी है, जस्टिस काजी फाइज साहब को अकोमोडेट करना है उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर, वो उनकी रिटायरमेंट की एज आगे बढ़ाकर उनको वहां ले जाया जाए। यहाँ क्या करना है? यहाँ 3 या 5 की तरफ जाएंगे। मेरी इतला तो यही है कि 5 जजेस में से, ताकि जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन उनके फेवरेट जज हैं, कि वो किसी तरह से उनको भी सुप्रीम कोर्ट का जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाए। यानी ये भी बातें हो रही है और ये खुल के बातें कर रहे हैं। मैं ऐसी कोई धक्की चुपी बात नहीं कर रहा, ये नून लीग के लोग खुल के बातें कर रहे हैं और ये पब्लिक डिबेट भी हो रही है। तो एजेंडा बड़ा वाज़ेह है, एजेंडा नजर आ गया कि आप क्या कह रहे हैं, आप कोई मुल्क की भलाई नहीं चाह रहे हैं। फिर सिर्फ यही नहीं है, चीफ इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 217 के अंदर जनाब वो जब तक नया नहीं आता तो ये चलता रहेगा। दूसरा क्या है, जो नया उन्होंने फिलर फेंका है कि पार्लियामानी करारदाद के जरिए, मेजोरिटी के जरिए आप उसकी टेन्योर बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ाएं टेन्योर, किस लिए बढ़ाएं? एक ही मुद्दत ही थी ताकि बात खत्म होगी, आप उसी को आप नोबडी इज इनएविटेबल। आप ये क्या है, मुर्दा घोड़ों को और मरे हुए हाथियों को आप ये साथ रखकर चलाएंगे, और वो चलाना इसलिए जरूरी है उनका मकसद कि वो चीजों को आगे लेकर चलें, वो उस एजेंडे के मुताबिक चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं।
साहब लास्ट में ये बताएं कि इमरान खान साहब से आप भी मिलते रहे हैं जेल के अंदर, अभी 3 अक्टूबर से अब तक तो मुलाकात नहीं हुई। अगर आज मुलाकात हो जाती है बैरिस्टर गौहर साहब की, तो आपको लगता है कि कल का एहतजाज ये वापस ले लेगी और आप लोग तजवीज रखेंगे पार्टी कमेटी को कि इसको देना चाहिए, शंघाई का उनके बाद हमने प्रोटेस्ट करना चाहिए या मोखर करना चाहिए? नहीं, क्या कहा, दोबारा दोहराइएगा, आपने सवाल समझ नहीं सका मैं आपका। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बैरिस्टर गौहर साहब की आज मुलाकात हो जाती है इमरान खान साहब से, तो आप लोग आगे अपनी पार्टी को ये तजवीज देंगे कि कल का जो एहतजाज है उसको मोखर कर देते हैं और नेक्स्ट कोई डेट दे देते हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, पार्टी की जो मेजर लीडरशिप ने ये कह दी है, अगला जो इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो इमरान खान साहब अगर जो लाएमल देंगे तो वो सुपरसीड कर जाएगा ना, याद रखिएगा। ये डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब क्या लाइन ऑफ एक्शन देते हैं। अभी तो यही कहा गया है कि पार्टी लीडरशिप ने कि इमरान खान साहब से मुलाकात करा दी, और मुलाकात करा मैंने लिखा, यानी मुझे आज 3 दिन 4 दिन हो गए लिखे हुए। आपको पता है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इजाजत के साथ जाके मैं मिला था 19 सितंबर को। उससे पहले मेरी 27 जुलाई को आखिरी मुलाकात हुई थी। 5-6 मिनट मेरी मुलाकात, मिलने तो देते नहीं है ना वो। और वहां उस दिन भी जाके हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से मुझे मिलाया उन्होंने, वरना तो ये मिलाते नहीं थे। तो मैंने तो लिखा उन्हें मिलाएं, कमीशन बनाएं, जाकर देखें चीजें सारी एक एक वजाहत के साथ देखें, फिर चीजें आगे की तरफ चले जाएं, तो फिर इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद मैं समझता हूँ आज भी। और ये साबित हो रहा है कि ये मिलाना नहीं चाहते, मिलाने का मकसद एक ही है, अपना एक एजेंडा पूरा करना। और वो एजेंडा ये है, जो साबित और मौका बस आ गया है। जो कश्ती है ना ये वाली, इस कश्ती पे वजन बहुत ज्यादा डल गया इस हुकूमत के ऊपर। वो जब ओवरलोड हो जाए ना तो फिर कश्ती का वजन उतारा जाता है। मैं जो देख रहा हूँ, मैं आईनी तरमीम नहीं दे रहा। इमरान खान साहब बरियत में कोई केसेस नहीं रह गए हैं, जमानतों में इमरान खान साहब फौरन आ जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। वो भी कोई लेंथी मामला नहीं है, और चीजें ये आगे की तरफ बढ़ेंगी। और मैं इनको पॉजिटिव देख रहा हूँ कि चीजें आगे मंतकी अंजाम की तरफ जा रही हैं, और इमरान खान भी बाहर आएंगे, आईनी तरमीम भी इंशाल्लाह नहीं होगी। और फार्म 45 और 47 के नतीजे में या तो ये फार्म खोलेंगे, चले मैं बड़ी बात आपको बता दूं, ये या तो ये फार्म खोलेंगे, अगर नहीं खोलेंगे तो फिर नए इलेक्शन की तरफ बात जाएगी। और इसका दिया मैं बहुत पहले दे बैठा हूं आपको कि नवंबर में मैं इन असेंबलियों को देख नहीं रहा। नवंबर में जब असेंबलियों को मैं नहीं देख रहा, इसका मतलब है फिर नए इलेक्शन की तरफ बात जाएगी। ये शॉर्ट में मैं समझ पाया हूं, जो मेरा अपना नुक्ता नजर है।